दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं जिला बलिया, गांव रसड़ में। रसड़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर एक दिव्य ब्रह्म बाबा का स्थान है। आइए इस ब्रह्म बाबा स्थान का दर्शन करेंगे। और यहाँ पर औघड़दानी भी स्थान है और यहाँ पर जगन परिवार भी है और भैरव बाबा का स्थान भी है। आइए दोस्तों। दोस्तों ये ब्रह्म बाबा का स्थान है। ये भक्त यहाँ पर बैठे हैं। ये कितने 100 वर्ष पुराना मंदिर होगा? कितना वर्ष पुराना होगा जी? क्या पहले का लगभग 200-300 वर्ष पुराना, 200-300 पुराना वर्ष दोस्तों मंदिर है ये। और ये एक और ब्रह्म बाबा की समाधि है। दिव्य समाधि है, अद्भुत समाधि है। यहाँ मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इस समाधि का दर्शन कराएं और दिखाएं इस स्थान को। दिव्य समाधि, अद्भुत समाधि है। आइए दोस्तों, यहाँ पर और भी समाधियां हैं और यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इन सब के विषय में। ये सब ब्रह्म बाबा का स्थान है। यहाँ पर जो भी स्थान है सब ब्रह्म बाबा का स्थान है, दिव्य स्थान है। बहुत सारे भक्त यहाँ आते हैं मत्था टेकने। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इस स्थान का भी दिखाने की कृपा करें। ये बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। लगभग ये 200-300 वर्ष पुराना स्थान है। और यहाँ पर जो माई बैठी हैं, ये माई अपनी समस्या लेकर आई हैं और इनका निवारण भी यहाँ पर होता है। अब हम लोग जो मुख्य यहाँ पर जो ब्रह्म बाबा का स्थान है जा रहे हैं उनका दर्शन करने। और यहाँ पर एक प्राचीन बजरंगबली जी का भी प्रतिमा है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि प्रतिमा बजरंगबली महाराज का दिखावें। अब हम लोग जो यहाँ के मुख्य ब्रह्म बाबा हैं उनका हरिराम ब्रह्म बाबा हैं। अभिराम ब्रह्म बाबा, हरिराम ब्रह्म बाबा जो हैं यहाँ के मुख्य यही हैं। और मैं कहूँगा कैमरामैन से कि उनका भी दर्शन करावें। हरिराम बाबा का ये लगभग 200-300 वर्ष पुराना ब्रह्म बाबा का स्थान है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि अच्छे तरीके से दिखाएं। यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है। एक और भी यहाँ पर बाबा का स्थान है। जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं विष्णु दत्त विश्वकर्मा, उनसे भी हम लोग मिलकर इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुजी ओम नमो नारायण। गुरुजी ओम नमो नारायण। गुरुजी ओम नमो नारायण। गुरुजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो विष्णु दत्त शर्मा है। विष्णु दत्त शर्मा है। गुरुजी आप अपनी सेवा कितने साल से यहाँ पर दे रहे हैं? बचपने से सेवा दे रहे हैं जी गुरुजी। गुरुजी लगभग कितने 100 वर्ष पुराना मंदिर होगा? 100 वर्ष का लमसम होगा। 100 वर्ष के लगभग पुराना मंदिर है। 100 वर्ष से ऊपर होंगे। 100 वर्ष से ऊपर ही मंदिर होगा गुरुजी। गुरुजी
यहाँ पर इतना जो भीड़ लग रहा है, जो यहाँ पर इतनी माई दाई हैं, यहाँ का क्या चमत्कार है गुरुजी? चमत्कार जो प्रेत बाधक जो रहते हैं, जो मान लेके आते हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं, उन लोग का कल्याण होता है। मान लीजिए यहाँ जो है कुछ झाड़ फूक के नाम पर कुछ बाहरी सोखा लोग आकर के जो है माँ बहनों का शोषण करते हैं। इसको ये रोकथाम होना जरूरी है। मान लीजिए कुछ सरकारी कोटा सब तभी न होगा, हमारे बस का तो है नहीं। हमको ही मारने लोग पड़ जाते हैं सब इकट्ठा होकर जी। सब जितने लोग हैं सब एक तरह एक हो जाते हैं और हमको दबाने लगते हैं। भाई एक सिंगल हम क्या करेंगे? जी। ये कौन से सोखा लोग हैं गुरुजी? वो कहाँ रहते हैं? अरे यहीं पर रहते हैं सुख सोमवार को, जहाँ पूजा पाठ होता है यहाँ जी। सुख सोमवार को दूर दूर से लोग पूर्णमासी को लाते हैं लोग। जी गुरुजी। सुख सोमवार पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन जी तो बाहरी लोग आते हैं पूजा पाठ अपना करते हैं। जी। तो मंदिर के आड़ में मंदिर के नाम पर जो है झाड़ फूक के नाम पर शोषण होता है। यहाँ पर शोषण करते हैं सोखा लोग, सोखा लोग ये जो माई दाई लोग आती हैं यहाँ पे। गुरुजी यहाँ का चमत्कार के बारे में कुछ चमत्कार तो बहुत है। और रोते हुए लोग आते हैं यहाँ, माथा टेकते हैं, प्रसाद खाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। पागल पागल जो है बहुत लोग कल्याण हो गया, हमारे भी हाथों से बहुत लोग ठीक हो गए हैं। जी गुरुजी। गुरुजी और कुछ विशेषताएं जो यहाँ पर आपने आपके जीवन काल में जो चमत्कार देखा होगा गुरुजी? चमत्कार तो बहुत देखे हैं, बहुत एक से एक चमत्कार हो गया जो है। अभी तो एक लड़की थी जो है नंगे हो जाती थी यहाँ पे। 2-3 महीना जो लॉकडाउन का समय लगा हुआ था उसी समय जो है यहाँ आई थी और नंगे हो जाती थी, और जो हमारे ही हाथों जो है वो कल्याण हुई उसका। इसे चमत्कार तो बहुत लोग हुआ है। इसे जनता से भी पूछ लेंगे तो बता देंगे सब। हमारे जवार सब लोग जानते हैं बाबा का चमत्कार बहुत मैसेज है यहाँ क्लियर है। जो है कोई भी आता है प्रेत बाधक जो है, देवी देवता भी जो लोग आते हैं आपसे आप यहाँ खेलने लगते हैं, आपसे आप खेलने लगते हैं, उनका कल्याण भी होता है। जो श्रद्धा से आता है भाई उसका कल्याण होता है। और जो आग पाछू रहेगा कि इधर पूजा करेंगे उधर सोखा के साथ मान लीजिए कि जो झाड़ फूक कराएंगे तो भाई नहीं हो पाता। यहाँ दारू शराब लोग पीते हैं, यहाँ आकर दारू शराब भी पीते हैं, रात में गंदी हरकत भी करते हैं। हर तरह से जनता धन धर्म दोनों लेते हैं, शोषण हर तरह से जनता का हो रहा है। यही इस मठिया का कोई जमीन उमीन भी है क्या? पूरा जमीन मठिया का है। ये जो पोखरा की कुछ दिव्यता? पोखरा कहाँ है आज तक कोई सुनता ही नहीं यार। पोखरा की कुछ दिव्यता है क्या? पोखरा की विशेषता है क्या? विशेषता पहले था लेकिन इस समय गंदगी से थोड़ा कम हो गया है। क्या विशेषता थी पोखरे की? जो नहाते थे इसमें जो लोग को जो तकलीफ होता था, नहाने से भी कल्याण हो जाता था पहले। किस प्रकार का तकलीफ रहता था? जैसे चौरंगी लोग हो गए हैं, पागल पागल हो गए हैं, ऐसे ऐसे कुल जो है कोई आता है जो कल्याण होता है। रोज यहाँ पर कितने भक्त आ जाते हैं? रोज तो लोग आते ही हैं लेकिन सुख सोमवार को ज्यादा लोग आते हैं, पूर्णिमा को ज्यादा लोग आते, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। यहाँ पर कोई जमीन इस मठिया का, कहीं कोई जमीन? मठिया का जमीन पूरा बस यही पूरा ही जमीन है और कोई खेती होती नहीं? यहाँ के आप जो मुख्य पुजारी, यहाँ का कार्यभार सब आप ही का? हम बड़े हैं, हम विशुद्ध शर्मा नाम है हमारा, हम बड़े लड़के हैं। हमारे छोटा भाई है वही देख पूजा पाठ करता है जी। देखभाल तो ऊपर से हम रहते हैं देखभाल के लिए जी। हम कुछ झाड़ फूक नहीं करते हैं, मन करता है तो करते हैं भाई। आत्मा बोल दिया कि नहीं इनको कुछ देना है तो दे देते हैं, तो उसका कल्याण भी हो जाता है। यहाँ पर कोई बलि वली भी दिया जाता है क्या गुरुजी? बलि रात में आकर दे देते हैं सब सारे सुखा लो। अच्छा, रात में तो बलि तो सनातन धर्म में निषेध है? हाँ निषेध है, लेकिन यहाँ जो है गड़बड़ काम कर देते हैं। रात में जो है वहाँ जो मुर्गा होगा उधर जो छावना शोर नहीं होता है बच्चा, उसको भी चढ़ा देते हैं यहाँ पर स्थान पे। रात में चढ़ाते हैं, दिन में नहीं चढ़ाते हैं जी। रात में जो है कार्य करते हैं। कुछ और विशेषता जिसे माने कि वहाँ पर एक ओघड़ दानी बाबा का स्थान है, उस स्थान की विशेषता कुछ गुरुजी? सब स्थान जगता है यहाँ, सब जागृत स्थान है। ये नहीं है कि झूठ साच वाला काम नहीं है। आदमी है सब एक इकट्ठा, छोटे सब इकट्ठा हो जाते हैं। बस समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, जितने छोटे लोग हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब एक का क्या चलेगा जी। तो गुरुजी
कुछ और आध्यात्मिक विषय में कुछ? आध्यात्मिक तो बहुत हमारे पास है, हम तो इतना अध्यात्म पाए हैं। हम दर्शन किए हैं राम ब्रह्मवास। कब दर्शन कर लिया? दर्शन 2009 में किए हैं। 2009 में तभी तो दीपक चालू हुई है। 2009 से नहीं देख रहे हैं आज तक जो है जितना उल्टा कार्य चल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो गया है और समय भी परिवर्तन हो गया, नहीं देख रहे हैं जी गुरु जी। ये हरिराम बाबा के चलते जो है ये बदलेगा आने वाला समय में। जब यहाँ कार्य जब सब शांत होगा तो ऑटोमेटिक सब बदल जाएगा, इतना गारंटी है हमारी बातों को। जी गुरु जी, कोई यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर आए, कोई अपनी बात लेकर आता है, मन्नत लेकर आते हैं लोग तो मन्नत पूरा होता है। जी गुरु जी। ये नहीं है कि नहीं होता है, जो भी मन्नत लेकर आते हैं उन लोग बहुत लोग काम हुआ है यहाँ, अच्छा हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि किसी चीज की बलि देने से मेरा काम हो जाएगा? बलि देने से क्या काम होता है, जो है सब ढोंग बना रहे हैं, ढोंग बनाकर जो है जनता का जो पैसा रुपया अपना बटोरते हैं सब। जी। और जो आपके पास जो सिद्धियां हैं उसके बारे में कुछ? सीधी तो हमारे पास बहुत है। ज्ञान संबंध आत्म ज्ञान जिसको कहा जाता है, आत्म ज्ञान के बारे में समझते हैं? उसकी चर्चा करिए हमारे दर्शकों से आप। आत्म ज्ञान वो होता है जो अपने बारे में जान चुका है, तभी तो दूसरे बारे में बताएगा। हम गुरु महाराज दर्शन कर चुके हैं जी। जो गुरु महाराज जो सृष्टि की रचना की है उस गुरु का बात मैं कर रहा हूँ। उस गुरु का क्या नाम है जिसके आपने दर्शन? भाई नाम तो अनेक नाम है उनका जी, एक तो नाम है नहीं, उनका तो नाम अनेक है। जिस रूप में खोजेंगे उसी रूप में हाजिर होंगे। आपको किस रूप में दर्शन दिए? हम मनुष्य रूप में दर्शन दिया। काशी विश्वनाथ नगरी में 1 हफ्ता हम लोग थे। नाम के ज्ञान, आत्मा का पहचान और भविष्यवाणी 3 चीज हमको बताया है और तीनों चीज हम सबसे बोलना चालू कर दिए। तो तू ही बड़ को बहुत भविष्यवाणी बोले वाला भर है, सब आ गया है सब कपार को। अब ज्यादा समय थोड़े है, विनाश होने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, अब बहुत करीब आ गया है। ये कलयुग का प्रभाव कितने दिन तक रहेगा? कलयुग का लास्ट चरण चल रहा है, भटयुग जो है लास्ट चरण चल रहा है। और ये आने वाला जो समय होगा वो कैसा होगा? आने वाला समय तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम बच जाएगा जो है मानव जो है। इसी में से लोग बचेंगे तभी तो आगे फिर बढ़ेगा। सब दुनिया विनाश होगा, ज्यादा समय नहीं है, अब बहुत करीब आ चुका है। आत्म ज्ञान जिसको कहा जाता है, हम किसी को परख लेते हैं। हमारे पास नेत्र मिला है, हम किसी भी मनुष्य को परख लेते हैं। हम इसी से किसी के पास हम जाते भी नहीं है, किसी के झाड़ फूक नहीं करते हैं। कोई आ जाता है तो मन करता है तो भाई तो हो जाता है, नहीं तो भाई मुश्किल है। ये झाड़ फूक जब आप करते हैं तो आपके द्वारा किसी से पैसा भी लिया जाता है? हम तो नहीं लिए, आज तक 1 रुपया किसी से नहीं लिए हैं। बहुत लोगों का कल्याण हुआ है लेकिन आज तक कोई दिया भी नहीं और हम लिए भी नहीं। जब बाबा आपको दर्शन दिए तो कुछ उन्होंने कहा आपसे? हाँ दिए हैं, लिखे हैं, डायरी में लिखे, 10 पन्ना लिखे थे हम, 10 पृष्ठ जो है जी कलम से लिखे। उसमें 7 पृष्ठ लेकर भाग गए फाड़ करके। कौन? अरे वही गुरु महाराज जी। 3 पेज है अभी हमारे पास, वो पेज कोई पढ़ नहीं पाता। इंग्लिश में तो कोई पढ़ लेता है लेकिन और दूसरे भाषा में लिखे हैं वो हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। अभी रखे हैं हम जी। 10 पेज लिखे थे उसमें। क्या लिखे थे उसमें आप गुरुजी? अब हम नहीं पढ़े तो क्या, सरकार हमारी चल रही है, विष्णु सरकार चल रही है 2009 से जी। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं जी। 2009 से सरकार हमारे हमको दिए हैं कि विष्णु तुम्हारा सरकार चल रहा है, सब अपने ही कुरफाट लगाए हैं। हम क्या कर रहे हैं, केवल एक हीला लगाएंगे, समझ रहे हैं, केवल एक हीला लगाएंगे, फलाना है सब करना कुछ करेगा। करने वाला तो सब वही है, लिख से लाख वही ना करते हैं जी जी जी। मनुष्य तो एक देखाऊ सका डाल है, एक खतरी ही न है, कंप्यूटर कहीं और है, रिमोट जो जिसको रिमोट कहा जाता है, रिमोट कहीं और है, हमारे वो चलाते हैं सब चलते हैं। जब तक हरिराम बाबा का जो है यहाँ नहीं बदलेगा तब तक प्राकृतिक शक्ति कभी कुछ नहीं हो सकती। रात में अंदर बैठ करके 12 बजे रात में पूजा किए हैं, 1.25 बरिस आपके द्वारा बाबा जी के समाधि के पास रात में बैठ के कितने बजे पूजा की गई है? 12 साढ़े 12 बजे। 12:30 बजे। 1.25 बरिस। कितने साल तक किया आपने? 1.25 बरिस, 1 साल 1.25 साल होता है ना जी 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 जी। उतने दिन हम किए हैं। कोई 21 दिन 41 दिन करता है, हम 1.25 वर्ष किए हैं जी। सब दर्शन पाए हैं हम, दर्शन पाए हैं तब से जो हम समझाने लगे कि ऐसा ऐसा काम मत करो, विनाश आ रहा है, मतलब विपत आ रही है, यहाँ ऐसा करो, झाड़ फूक मत करो, किसी का मजाक पैसा मत उठाओ, मतलब शिक्षा के माध्यम से हम देना चालू कर दिए।
लेकिन यहाँ सब कहते हैं ये पागल है। हमारे पैरों में बीड़ी भी लगा दिए थे, आंख में जो है जबरदस्ती हमको बीड़ी लगाया गया है। बीड़ी लगा करके हमको पागल में घोषित लोग किए हैं, ये पागल है। हम पागल जैसे बात कर रहे हैं, पागल जैसे बात तो कर नहीं रहे, हमारी बातों में दम है। जी जी। बात हम जो कह रहे हैं उस बात को पहले सोचिए, समझिए, उसका जवाब पूछिए हमसे। प्रश्न का जवाब पूछे तभी ना प्रश्न जवाब जी बताएंगे। जी 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 जी। ऐसे ही पागल है। पागल वही होता है जो पा जाता है। अभी पहुंचे फकीर हैं, जो ज्ञान पाता है वही ना पागल होता है। सत्य वचन जी, सत्य वचन। और जब मालिक से दर्शन जिसको हो जाता है उस दिन से लोग उसको पागल ही कहते हैं। और तब से पागल है, पागल सब लोग कहते हैं हमको। यहाँ पर जो भी चढ़ावा आता है, जो भी यहाँ पर भक्त चढ़ाते हैं, वो आप ही के समझ आप ये 3 भाई हम लोग हैं, 3 भाई का लड़का बच्चन सब है। जो भी आता है चाहता है, जिसको जो मिल जाता है अपने लोग करेगा। और कहने का मतलब ये है कि सुंदरीकरण के लिए कभी आपने गांव के प्रधान द्वारा आपने कहा अभी किसी तो से? नगर पंचायत अभी हाल में ही हुआ है, अभी तो यहाँ का कुछ नहीं हुआ है। पहले भी प्रधान कोई नहीं यहाँ कुछ काम कराया है। हालांकि यहाँ जगता स्थान है, जागृत स्थान है, दूर दूर से जनता लोग आते हैं। तो यहाँ तो गांव का भी तो फर्ज बनता है। और यहाँ पर रात में भक्त रुक भी जाते हैं? हाँ, रात में रुक भी जाते हैं। यहाँ रुक जाते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा रहती है? अगर कोई भक्त यहाँ रात में आए और रुक जाए तो उनके लिए क्या सुविधा रहती है आपके पास? देखभाल हो रहता है। जैसे मान लीजिए किसी का खाना पीना नहीं रहता है, उसको दे दिया जाता है कि अपने बनाओ खाओ। अगर नहीं बनाने खाने का सक्षम रहता है तो अपने घर से भी मंगवा कर दे देते हैं। यही ना चाहिए। यहाँ पर जो शुक्रवार और सोमवार में कितने लाखों की संख्या में लोग आ जाते होंगे? कितने हजार की संख्या में? शुक्रवार अरे 5-6 हजार लमसम आ ही जाते हैं। 5-6 हजार लोग, 1500 करीब में। और पूर्णमासी के दिन बहुत लोग आते हैं, और भी ज्यादा संख्या हो जाती है। ज्यादा संख्या होती है, आते हैं लोग, जाते हैं। दूर दूर को लोग सब लोग ना आते हैं। इस बाबा की जो यहाँ पर जो प्रतिमा है, कितने गांव की मान्यता है? अरे बहुत गांव है यहाँ, जो मिला लगभग 100 गांव, 200 गांव 100 से ऊपर होगा। 100 से ऊपर गांव होगा। और 10 कोस के एरिया में सब लोग जानते हैं बाबा का चमत्कार। जी, शक्तिमान बाबा शक्तिमान है। यहाँ नजायज काम नहीं चलता है भाई। जो नजायज करता है उसको दंड तो मिलता है, लेकिन थोड़ा तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन समय पर मिलता है उनको दंड। ये बहुत स्थान, बहुत जगता स्थान है। और यहाँ का जो है सरकार नहीं देखभाल करेगी तो कौन स्थान करेगी? यहाँ स्थान में सत्य है अभी जी, बाकी स्थान में नहीं है। इस समय मंदिर मस्जिद में कहीं नहीं है, लेकिन ये हरिराम ब्रह्म स्थान में यहाँ शक्ति है। अभी फिलहाल में शक्ति है, ये नहीं कि नहीं। यहाँ पर किस प्रकार की शक्तियाँ हैं? शक्ति भगवान की शक्ति किस प्रकार की होती है? ईश्वर का शक्ति आपके भी कपार पर चढ़ जाएंगे, आपको नहीं मालूम होगा। हमारे भी आत्मा में घुस जाएंगे, हमको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन अपना काम सब करा लेंगे जी। तो भगवान की शक्ति हर जगह न है, वो तो निरंकार है, सबके अंदर व्याप्त है। आपका आत्मा ही परमात्मा है कि नहीं है? भगवान कहीं अलग से लोग नहीं आते हैं, हम ही और आप भगवान होते हैं। कहीं भगवान अलग से आए हैं? माता पिता गर्भ से कोई भी आया है, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम जी हो, चाहे जितने भी देवतागण लोग हुए हैं, माता पिता का ही सारे आए हैं धरती पर। आगे चल कर नाम करके जो पहले आते हैं देवता मुनि, जो जिसका नाम हुआ है, लोग पहले उसको पागल ही लोग कहते हैं। ये पागल है तो ये है, तो बाद में वो नाम करके चला जाता है, तो बाद में उसको प्रणाम करते हैं लोग। शक्ति बहुत यहाँ अथाह है, कोई था नहीं लगा पाएगा। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके नजरों से? और जीवन का उद्देश्य वही है, जनहित में कल्याण। जनहित में कल्याण चाहिए। ये नहीं कि अपने स्वार्थ में हम सबको बुलाएं, अपने स्वार्थ हो गया तो भगा दें, वैसा बात हमारे पास नहीं। हम जनहित में रहते हैं। कोई हमको ये नहीं कह सकता है कि 5 रुपये 1 रुपया बाबा हमसे मांगा होगा। जीवन में पैदाइशी हमारा यही हुआ है, पैदाइशी भी यही हुआ है। ये नहीं कि पैदाइशी हमारा अलग कहीं नहीं है। कोई संत महात्मा होगा तो हमसे भी बात कर सकता है आत्मज्ञान के बारे में। वही पुरुष आत्मज्ञान के बारे में धरती पर एक व्यक्ति है, बाकी कोई नहीं है। एक हम है और एक आदमी होगा। हमारे गुरु महाराज भी थे। आत्मज्ञान के बारे में कुछ आप बताइए। आत्मज्ञान वो होता है, परमात्मा से जब दर्शन मिलता है तभी आत्मज्ञान मिलता है। वही ना बताते हैं कि आपका ये आत्मा है। आत्मज्ञान वही होता है। आपके बारे में बता दिए कि आपका ये रूप है, आपका ये नाम है, ये कर्म है।
आत्मज्ञान वही ना, अध्यात्म एक होता है कि आंख बंद करके अपना अध्यात्म मान के अध्यात्म होता है। आत्मज्ञान वही होता है कि जो ईश्वर आपसे दर्शन करते हैं। हाँ, अभी लिख करके रखे हैं पर्ची जो है, 3 नहीं बता 3 पेज तक छोड़े हुए हैं, तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। और कुछ विशेषताएं? विशेषता किस चीज का विशेषता? यही, और जो यहाँ पर एक बगल में भी यहाँ पर एक और प्रतिमा है, वो किस बाबा का है? ये हरिराम ब्रह्म बाबा का। ये हरिराम बाबा के बगल में, इन्हीं के वो शिष्य हैं। उन्हीं के शिष्य। उनका क्या नाम है? रंजीत कुंवर नाम है। रंजीत कुंवर उनका नाम है। रंजीत कुंवर उनका नाम है जी। तो मैरवा में ये लोग थे। मैरवा में एक मैरवा का राजा था, इनका एक भैंस थी, वो भैंस लेकर चला गया और उसी के वियोग में ये बाबा मैरवा में जाकर के अंजल त्याग करके अपना प्राण न्यौछावर कर दिए और वहीं से राजा का विनाश हुआ। वहाँ मैरवा में भी स्थान है और पतेजी में भी स्थान है इनका। ये मैरवा कहाँ पड़ता है? मैरवा बिहार में पड़ता है। बैरा, हाँ। ये बाबा का जन्म स्थान बिहार के बाबा? हाँ, बिहार में है, लेकिन वहाँ पतेजी एक स्थान है। पतेजी में भी इनका मंदिर है और बगल में उनका बनौली गांव है, वहाँ उनका बुनियाद है, पैदाइशी वहीं हुआ। और ऐसे इतिहास बहुत लंबा है, ना कहेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। जी जी। हाँ, मतलब यहाँ पर जो भक्त आ जाते हैं तो रात में रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर कोई साधु संत आ जाए तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनको भी जैसे खाना बनाना ही रहता है, कपड़ा वपा जैसे बिछाना उछाना, तो यही ना सेवा करेंगे, भोजन पानी का दे देते हैं, दूसरा क्या करेंगे अब। कोई दिव्य चमत्कार आपने जो देखा हो साक्षात अपनी आंखों से? जी, दिव्य चमत्कार तो बहुत देखे हैं हम, तो अभी हमारे हाथ से बहुत चमत्कार यहाँ हुआ है। उसको बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अब चमत्कार तो जहाँ भी हमारा पैर भी चलता है और हाथ भी चलता है। जहाँ हाथ से काम होगा तो हाथ से भी हो जाएगा, जहाँ पैर से काम होता है पैर से होगा। कहाँ कौन चीज का इस्तेमाल करना है वो हमको मालूम होता है, भले हाथ से भी देखते हैं। अगर हाथ से नहीं कार्य होगा तो भाई पैर कितने पैर भी हमारे छूने के लिए ललायत रहते हैं जो जी। पैर जहाँ छूते हैं उसके बाद काम बदल जाता है जी। और कुछ यहाँ पर ऐसी बातें जो दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी हो आपके नज़रों से? क्या बताएं? कुछ आपके नज़रों से जो यहाँ पर आप बात कहना चाहें दर्शकों से, आपकी जो यहाँ की बातें हो। बात वही, जो भी यहाँ आएगा उसका बाबा जरूर सुनवाई करेंगे, जरूर उसका कल्याण करेंगे। जो भी लोग आते हैं यहाँ तो भाई बहुत लोग कल्याण हुआ। हमारे पैदाइशी हमको हमारा यही हुआ है, तो ये नहीं कहीं बाहर से नहीं आए हैं जी। हमारा पैदाइशी यही हुआ है। हमारे पिताजी का घर जो रसोल में था पहले, वही उनका पैदाइशी था। हमारा पैदाइशी यहाँ, और पिताजी का नाम सीताराम और हमारा नाम विष्णु पड़ गया। हमारे बाबा का नाम बंधु शर्मा। हम लोग का नाम सीरियल नंबर से कोई काटने वाला 5 तक का शरीर बन चुका है जी। कोई आत्म ज्ञान वाला अगर होगा तो हमारे बात कर सकता है, मिला सकता है, चाहे नाम वाला कोई पकड़ ले मिला ले, या चाहे जो भी जिसके पास जिस तरह से ज्ञान हो हमारे बारे में समझ ले, पूछ ले। कहीं भी हम ये नहीं कि हम यही रहेंगे तो नहीं बात करेंगे, हम कहीं भी रहेंगे तो इसी तरह से बात करेंगे। क्या आने वाला समय भी आपकी पीढ़ी यहाँ पर बाबा की सेवा करेगी? हाँ करेगी ही, कैसे छोड़ देगी भाई, पीढ़ी तो करेगी ही, पीढ़ी करेगी। तो पीढ़ी में हम लोग हैं तो करेगी ही, पीढ़ी काहे नहीं करेगी। दूसरे को छोड़ दिया जाएगा, दूसरा कोई रोकेगा ही नहीं। यहाँ पर कोई महंत क्यों नहीं है? तो दर्शन कर चुके हैं। मैं लतावा महाराज का शिष्य हूँ। रहता है। आपके गुरु का नाम क्या है? महाराज। आपके गुरु का नाम तो है हरिश्चंद्र दास जी, लेकिन उर्फ लतावा महाराज के नाम से प्रसिद्ध है जी। हाँ, उन्हीं का हम शिष्य। अरे 17-18 वर्ष हो गया हम उनके शिष्य बने आप। 17-18 वर्ष, 18 वर्ष से ऊपर हो गया वो। आपके द्वारा कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए कि जो जीवन में परिवर्तन आए? गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। अगर किसी ने अपना कोई गुरु नहीं बनाया है तो गुरु नहीं है, किसी का गुरु नहीं थे, चेला गुरु का तो नाता है भाई। और कोई गुरु चेला नहीं बनना चाहता है, ऐसी धरती माँ का चेला बन जाना चाहिए। किसी का अगर चेला नहीं बनना चाहते हैं तो माँ धरती का तो शिष्य बनना है, पड़ेगा ही। नहीं बनेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। कहाँ से सिद्धि मिलेगी जी? 2 ही विकल्प है, गुरु और माँ धरती। सबसे ऊंचा दर्जा गुरु का होता है, माता पिता से भी दर्जा ऊंचा गुरु का है। जिस गुरु ने इस पूरी ब्रह्मांड को बनाया है, उसका दर्जा है ना,
गुरु बड़े या फिर माता पिता बड़े? दर्जा तो ऊंचा गुरु का है, माता से तो माता पिता बड़ा है ही है जी जिसके सारा हम लोग पैदा हुए हैं, माता उसके बाद पिता, तब न गुरु जी है। भगवान तो बाद में पीछे हो गए हैं, माता पिता के बाद में हो गए हैं। अगर माता पिता का ही सेवा करके आप चाहेंगे तो भगवान से दर्शन कर सकते हैं जी। अगर माता पिता नहीं है तो किसी गुरु को पकड़ लीजिए, वो गुरु चाहिए जो मालिक से दर्शन किया होगा, वही ना आपको करा सकता है दर्शन। जो दर्शन ही नहीं किया रहेगा आपको क्या दर्शन कराएगा जी। तो भाई गुरु का तो ऊंचा दर्जा है ही है, लेकिन माता पिता भी ऊंचा है। पहले माता आती है, उसके बाद पिता आते हैं, तब गुरु महाराज आते हैं। ये विधि से कहाँ लोग चलते हैं, विधि चाहिए। यहाँ पर अधिक भूत प्रेत की ही मान्यता ज्यादा है। भूते प्रेत की मान्यता ज्यादा है। तो और कोई सांप काट दे या फिर ऐसा कुछ है? सांप काटने की। अब पोखरा की ये विशेषता है कि पोखरा में अगर किसी को कौन सा रोग आपने बताया? पहले रोग जैसे चौरंगी जैसे टाइप हाँ, चौरंगी रोग हो जाता है। चौरंगी रोग होता है, जो शरीर में जो है अगल पागल होते हैं, जिसे घाव होता है वो भी अच्छा हो जाता है जी। तो अभी समय तो नहाने लायक है ही नहीं जी जी। इतना गंदगी हो चुकी है कि कहाँ कोई जो नहाएगा उसको खजूट हो जाएगा। तो आपके द्वारा वहाँ पर कुछ सफाई अभियान या फिर कुछ ऐसा? सफाई क्या करे, या लोग गंदगी करते हैं, हम सिंगल क्या करेंगे। इधर बस्ती है, ये मंदिर की जमीन में ही बस्ती बन गई। अच्छा। जबरदस्ती जो है प्रधान लेकर बनवा दिए यहाँ, और मंदिर का ही जमीन है वो। तो आपने कुछ केस नहीं किए थे, चल रहा है मुकदमा, चल रहा है। हाँ तो मान लीजिए चल रहा है, देखे क्या होता है। तो मान लीजिए आप बस्ती बन गई, जल्दी हटेंगे नहीं ना, नहीं तो उसका जमीन सरकार देगी ना कि नहीं देगी? नहीं, वही देंगे। कैसे बना लिए आपका आश्रम का जमीन पे कोई कैसे घर बना सकता है? जबरदस्ती। हमारे पिताजी जैसे हम सिंगल कमजोर है, उसे तो हमारे पिताजी भी कमजोर है, और सारे लोग इकट्ठा हो जाते, चोट चाहिए आकर पैसा भी उनसे लेते थे न जाए। लेकिन गुरुजी साधक कभी कमजोर नहीं होता है, बाबा का शिष्य कैसे कमजोर हो सकता है? हो जाता है, इससे कमजोर रहता है कि सब इकट्ठा हो जाते हैं, मार तो सुन रहे हमको बेड लगा कर पागल में वो लोग बना दिए। अच्छा भी कहेंगे पागल है इसको पागल है, अरे पागल का प्रमाण होना चाहिए ना। तो बाबा तो आपके साथ हैं, समाधि वाले बाबा तो आपके साथ हैं। हम तो जानते हैं कि हमारे साथ हैं, हम तो जानते ही हैं कि हमारे साथ हैं। तो उन्होंने आपका बचाव नहीं किया? कहा नहीं करते, नहीं है बचाव। अभी तो हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम बचने वाले नहीं थे जी, ये फूट गया था जी। 2 लोग थे, दोनों लोग बिगा गए, इनकी मर्जी थी तभी तो हम बच गए, नहीं तो बचने लायक हम नहीं थे। कोई जो सुनता था वो कहता था कि वो बचेगा ना, एक हाथ पर उसका गायब हो गया, वो खड़ा नहीं हो सकता है, और जो कहा उसके सामने ही हम चल रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं। हमारा दुश्मन एक भी हित हमारे नहीं है, हमारे परिवार भी दुश्मन है, हमारे परिवार भी दुश्मन हमारा हित एक भी नहीं है। हमारे घर में कोई नहीं हमारा साथ देता है, सिर्फ सिंगल हम हैं। जिस तरह भगवान एक है उसी तरह से हम अपने बल बदौलत हम चलते हैं इस दुनिया में। नहीं तो लोग चाहते हैं इसको खा जाए, हम जिसे अधर्म काम होगा तो उसके बाद हम खड़ा हो जाते हैं। जहाँ अधर्म होगा वहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे, और वो खड़ा होते हैं सब साले सब देख कर जलने लगते हैं जी, इसको साला को रास्ते से हटा दो। हमारे ऊपर बहुत से इल्जाम लगे। क्या आपको यहाँ पर जान का भी खतरा है? हाँ है ही है। आपकी यहाँ पर हत्या भी हो सकती है? हो सकती है, लेकिन हम हत्या तो लोग चाहते हैं हो सकती है, लेकिन हो नहीं पाएगी। बाबा की कृपा आप पर। वो कितना भी कोई लगा सकता है, कोई नहीं हो पाएगा, हत्या नहीं हो पाएगी ना, कोई हमारा एक बार भी नहीं उखाड़ सकता है। क्या आपको किसी पर शक है कि ये हत्या करवा सकते हैं? अब ये नाम नहीं धरेंगे हम, नाम का तो सब सारे जब दुश्मने हैं तो किसका नाम हम धरे? सब जब एक यहाँ तक स्त्री भी हमारा दुश्मन बन गई ना। एक तो रहता परिवार जब सही रहता तो बाहर सब सही रहता है, जब परिवार हमारा दुश्मन बन गया तो बाहर नहीं दुश्मन बनेगा, सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक भी हमारे साथ नहीं होगा, यहाँ के भी एक नहीं हो सकता। कुछ आध्यात्मिक बात बता दीजिए। आध्यात्मिक में क्या सुनाएंगे? कुछ भी जैसे जो अध्यात्म से जुड़ा हो, जो भक्त सुने आपकी बातें, उनके जीवन में परिवर्तन और बदलाव हो। अध्यात्म जिस गुरु का आप शिष्य बनेंगे उस गुरु का ही चरण स्पर्श करिए, उस गुरु का रूप को देखिए और गुरु का नाम लीजिए। गुरु का जब नाम लेंगे तो गुरु आपके आएंगे, वो जिस गुरु का शिष्य है उसी के रूप में भगवान आपके पास जरूर आएंगे। उससे बड़ा अध्यात्म कुछ नहीं होता है, गुरु ही सबसे सर्वोपरि है। गुरु ही सर्वोपरि है, जो
अगर कोई शिक्षा लेगा उस गुरु का ही ना सेवा करेंगे, उस गुरु का जो आशीर्वाद लेंगे। जिस तरह से आशीर्वाद अच्छा हमको गुरु महाराज ने, जब सेवा करेंगे तभी तो मिलेगा जी। जब सेवा नहीं करेंगे तो गुरु आशीर्वाद कैसे देंगे। अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपसे बात करना चाहे, कोई इस मठिया पर आना चाहे तो कैसे आपसे मिल सकता है और आपके यहाँ पर आ सकता है? मोबाइल कोई बलिया से आ सकता है या फिर कोई दिल्ली बम्बई बलिया से आ सकता है। तो कैसे आएगा, आपसे मिल सकता है, आपसे बात कर बलिया सकता है? से जो है आएगा सिकंदरपुर रास्ता में, वहाँ एक पचखोरा, बीच में पचखोरा नाम का एक चौराहा है, और पचखोरा से रसण आ जाएगा। पूछ लगा हरिराम ब्रह्म बाबा का स्थान कहाँ है तो कोई भी बता सकता है जी। ये नहीं है कि बाबा को कोई नहीं जानता है। पूरा ये बलिया जिला चाहे कहीं भी जिला में पूछिए, कहीं भी लोग बताएंगे। कुछ बाबा का बस जो है यहाँ से लोग आते हैं तो मान लीजिए कि धरती माँ का नाम लेते हैं, हरिराम बाबा का नाम लेते हैं। ऐसे दुनिया दुर्गा जी, हनुमान जी सब जो नाम लेकर अपना पूजा पाठ करते हैं, इसी से जो है कार्य होता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दंडवत प्रणाम।